आपका स्वागत है। जैसे कि आपको हमारी जो सीरीज चली हुई है यूजीसी की सीरीज चली हुई है यूथ कंपटीशन की बुक से, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पर आधारित है। इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर की। और हिंदी ग्रामर हिंदी ग्रामर से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसकी सीरीज चली हुई है, 10-11 के क्लास हो चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट से सारी क्लास आप दे सकते हैं। एक बार जरूर ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यूथ कंपटीशन की बुक है जो 2025 की है, लेटेस्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। इससे पहले हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके बाद 31वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, तो किस 1884 ईस्वी में दिया था। भारतेंदु का जो जन्म हुआ था 1850 से ईस्वी में हुआ था और 1885 तक ये हमारे बीच रहे। व्याख्या: आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया का ऐतिहासिक व्याख्यान 1884 ईस्वी में दिया, जिसे बलिया वाला भाषण के नाम से भी जाना जाता है। जो ये व्याख्यान दिया था उसे किस नाम से जाना जाता है? बलिया वाले भाषण के नाम से भी इसे जानते हैं। यह व्याख्यान भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये निबंध है और निबंध नामक शीर्षक से हरिश्चंद्र की चंद्रिका नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किस सन में? 1884 ईस्वी में। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास का जन्म है 1951 और परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन हुआ था 1882 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो 41 प्रकरणों में ये विभाजित है। कितने प्रकरणों में? 41। भारतेंदु युग के प्रसिद्ध लेखक श्रीनिवास दास ने 1882 ईस्वी में परीक्षा गुरु नामक उपन्यास की रचना की। अधिकांश विद्वानों ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इस मौलिक उपन्यास में दिल्ली के एक सेठ के पुत्र की कहानी के माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए उपदेशात्मक आधार ग्रहण किया था। भारतेंदु युग की केंद्रीय विद्या क्या रही? उपन्यास, नाटक, कहानी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है भारतेंदु युग में नाटक। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग में हिंदी में अनेक नवीन विधाओं ने जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का प्रवर्तन हुआ, परंतु भारतेंदु युग की केंद्रीय विद्या नाटक थी। इस युग में मौलिक नाटकों के साथ अन्य भाषाओं के नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बाल कृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, ये क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि हैं। भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बाल कृष्ण भट्ट और राधा चरण गोस्वामी। गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र एवं श्री पी.जी. वास्तव आदि इस युग के प्रमुख नाटककार रहे। किसके? भारतेंदु युग के। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक बालकृष्ण भट्ट ने 1886 ईस्वी में नूतन ब्रह्मचारी, 1879 ईस्वी में रहस्य कथा तथा 1892 ईस्वी में एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यासों की रचना की। बालकृष्ण भट्ट ने कौन कौन से उपन्यासों की रचना की? नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, एक अजान सौ सुजान। लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा तथा किशोरीलाल गोस्वामी ने जिंदगी लाश। किशोरीलाल गोस्वामी का कौन सा उपन्यास है? जिंदगी लाश। तिलस्मी शीश महल, लीलावती, याक्ति तख्ती, प्रणयनी परिणय, मस्तानी, सुख सावरी, प्रेममयी, लवंगलता, कुसुम कुमारी नामक कृतियों की रचना की। तो ये नामक रचना किसकी है? ये सारी रचनाएं हैं गोस्वामी जी की, किशोरीलाल गोस्वामी।
जिंदे की लाश, तिलस्मी, शीशमहल, लीलावती, याकुती तख्ती, परनयनी परिणय, मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, लवंगलता, कुसुम कुमारी नामक कृतियों की रचना की। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन अमुक पथ किस पथ को कहा गया? तो इनमें से कोई नहीं। भारतेंदु युग में कचहरियां न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग के किए जाने के आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र था। कलकत्ता से निकलने वाले इस पत्र के संपादक बालमुकुंद गुप्त एवं रुद्रदत्त थे। यह हिंदी का पहला सुसंगठित से दैनिक पत्र था। कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। जो इसकी ट्रिक होगी वो होगी कहवा। मतलब 3 पत्रिकाओं के नाम है, तो कहवा से ये ट्रिक याद करना। कैसे कविवचन सुधा, ऐसे हरिश्चंद्र मैगजीन और वहां से हरिश्चंद्र चंद्रिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका संपादन किया। संयोगिता स्वयंवर है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है नाटक। संयोगिता स्वयंवर भारतेंदु युगीन लेखक लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया नाटक है। प्रहलाद चरित, तप्ता सवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी आदि श्रीनिवास दास के द्वारा लिखे गए अन्य नाटक है। तो श्रीनिवास दास के द्वारा अन्य लिखे गए नाटक कौन कौन से हैं? प्रहलाद चरित्र, तप्ता सवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी आदि। ब्राह्मण के संपादक थे बालकृष्ण गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण का जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में। कानपुर से प्रकाशित होने वाले ब्राह्मण 1883 ईस्वी नामक मासिक पत्र के संपादक भारतेंदु युग के लेखक प्रताप नारायण मिश्र थे। बालकृष्ण भट्ट के संपादक में प्रयाग से ही हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी नामक पत्र का प्रकाशन हुआ था। तो कौन से पत्र का प्रकाशन किया था? हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में। किसका पत्र था ये? प्रताप नारायण मिश्र का। आनंद कादम्बनी के संपादक थे प्रेमधन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है प्रेमधन। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाली आनंद कादम्बनी का प्रकाशन 1881 ईस्वी में नामक मासिक पत्र के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन थे। कविवचन सुधा के हरिश्चंद्र मैगजीन एवं बाला बोधनी नामक पत्रों के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कविवचन सुधा के, हरिश्चंद्र मैगजीन के और बाला बोधनी के। तो इसकी ट्रिक बनेगी कहवा। कहवा। कैसे कविवचन सुधा, ऐसे हरिश्चंद्र मैगजीन और बा से बाल बोधनी नामक पत्रों का संपादक भारतेंदु जी ने किया था। दिल्ली से प्रकाशित सदादर्श नामक पत्र के संपादक कौन थे? लाला श्रीनिवास दास। तो लाला श्रीनिवास दास का पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ था? सदादर्श का। नेक्स्ट है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान एवं रहस्य कथा भारतेंदु युगीन रचनाकार बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 1844 ईस्वी। 1844 ईस्वी बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ। द्वारा रचित उपन्यास है नल दमयंती, स्वयंवर, बहनलला, बेनी संहार, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, शिक्षादान, बाल विवाह आदि बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक हैं। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं। ऑप्शन सी देवकीनंदन खत्री। भूतनाथ, चंद्रकांता, चंद्रकांता संस्कृति, काजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर आदि बाबू देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखे गए उपन्यास है। श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह। निसाय हिंदू उपन्यास हैं। राधा कृष्ण दास के कौन कौन से उपन्यास है? निसाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है।
श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचनाकार जगमोहन सिंह हैं। तो श्यामा स्वप्न के रचनाकार कौन है? जगमोहन। निशाए हिंदू के हैं राधा कृष्ण। सरकटी लाश, जासूस की जासूसी, जासूस की भूल, जासूस की यारी, ये किसके नाटक है? ये है गोपाल राम गहमरी के उपन्यास हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के लेखक है हरिओध सिंह, रचित उपाध्याय। हरिओध जी का जन्म जो हुआ था 1865 ईस्वी में हुआ था, और इन्होंने की पहली रचना है जो प्रिय प्रवास है, ये खड़ी बोली में लिखी गई थी। महाकाव्य मान जाता है। पद परसून, इनकी अन्य रचनाएं पद परसून, चुपते चौपते, चोखे चौपते, रस कलश, वैदेही वनवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की अन्य काव्य कृतियां हैं। द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि, तो कौन राइट आंसर है? ऑप्शन सी, मैथिली सन गुप्त। श्रीधर का पाठक है 1859, हरिओध का 1865, मैथिली सन गुप्त का 1886। मैथिली सन गुप्त द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं। तो मैथिली सन जो गुप्त लेखक हैं वो कौन से युग के हैं? द्विवेदी युग के। इनकी अन्य रचनाएं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जय भारत, झंकार, द्वापर, जय धरतवत आदि राष्ट्रकवि मैथिली सन गुप्त की प्रमुख रचनाएं। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत हुई? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मैथिली सन गुप्त द्वारा रचित भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भारत भारती में गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना पूर्णतः मुखरित हुई। राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ भारत भारती में भारत के अतीत के गौरव गान भी है। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य संपत्ति शास्त्र, अतीत स्मृति, रसक रंजन, कालिदास की निर्कुशता, कवि और कविता, आत्मनिवेदन, कवि कर्तव्य, महाकवि मार्ग का प्रभात वर्णन आदि के लेखक सरस्वती पत्रिका में के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। चिंतामणि के भाग 1, भाग 2 में रस मीमांसा, श्रद्धा भक्ति, करुणा, कविता क्या है, काव्य की अभिव्यंजना आदि निबंधों के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कश्मीर सुषमा, भारत गीत, देहरादून आदि जो रचनाएं हैं ये किसकी है? श्रीधर पाठक की। श्रीधर पाठक की रचनाएं कश्मीर सुषमा, भारत गीत, देहरादून। रत्नाकर द्वारा रचित गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? राइट आंसर है रोला छंद में। द्विवेदी युग के ब्रजभाषा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने गंगा अवतरण नामक काव्य ग्रंथ की रचना रोला छंद में की। रोला एक मात्रिक समछंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति तथा चरण के अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात थे इसके रूप में, निबंधकार के रूप में। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के सर्वाधिक सशक्त निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखे गए भावात्मक निबंधों में सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, बोल्ट, रीटमैन आदि हैं। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। तो किसने की थी ये कविता की खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत? ये की थी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग के पक्ष में आंदोलन का प्रारंभ अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया। ज्ञातव्य है कि भारतेंदु काल में काव्य की भाषा ब्रज ही थी। भारतेंदु काल में कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। यद्यपि गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग में प्रारंभ हो गया। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत आदि द्विवेदी युग के स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक की काव्य कृतियां हैं। कालिदास का ऋतु संगार, गोल्ड स्मिथ के हरमिट का एकांतवासी योगी और गोल्ड स्मिथ के
डेजर्टेड विलेज तथा द ट्रेवलर का अनुवाद क्रमशः उजड़ ग्राम तथा श्रांत पथिक के नाम से किया गया था। स्वच्छंदतावाद की एक विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ब्रज भाषा में रचना, ये स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में छायावादी काव्य धारा को स्वच्छंदतावाद यानी कि रोमांटिज्म कहा जाता है। प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, कथा गीत का प्रयोग, आत्माभिव्यंजन, श्रृंगार निरूपण, नारी भावना, रहस्यात्मकता मुख्य विशेषताएं। ब्रज भाषा में रचना स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, क्योंकि छायावाद काव्य की रचना खड़ी बोली में हुई है। लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था वो 1908 ईस्वी में माना जाता है, कहीं कहीं 1907 या 8 माना जाता है। निराला का 1899 में, बालकृष्ण शर्मा नवीन का 1899 में। लोकायतन चिदम्बरा गीत, हंस, पतझर, एक भाव, क्रांति, शंख ध्वनि, किरण वीणा, ग्राम्य, युगांत, युगवाणी, गुंजन, पल्लव, वीणा ग्रंथि, उच्छ्वास आदि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की ये रचनाएं हैं। अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमता, अपरा, अर्चना, सरोज, स्मृति, राम की शक्ति पूजा आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कृतियां हैं। द्विवेदी युगीन साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी ने हिम तरंगनी, हिम किरीटनी, युग चरण, समर्पण एवं माता नामक ग्रंथों की रचना की। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कुमकुम, ऐपलक, रश्मि रेखा, वासी, हम विस्पाई, जन्म के आदि काव्य कृतियों की रचना की। आंसू एक कैसा काव्य है? तो राइट आंसर है मुक्तक काव्य संकलन है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म होता 1889 ईस्वी में माना जाता है। आंसू मुक्तक काव्य शैली का विरह काव्य, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य तथा अपने युग की श्रेष्ठतम कृति। झरना, लहर, उर्वशी, करुणा, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, महाराणा का मैथ आदि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, तो कौन सा है? निहार। राइट आंसर है निहार। आधुनिक मीरा के रूप में प्रसिद्ध महादेवी वर्मा ने अपना प्रथम महाकाव्य निहार नाम से 1930 ईस्वी में लिखा। रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा नामक जो रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं, तो इनकी ट्रिक बनेगी निर्णय, सांध्य, यामा। निर्णय, सांध्य, यामा। तो हम याद करेंगे नी से नीरजा, पहली रचना कौन सी होगी? निहार। नी से निहार। रह से रश्मि 1932, नीरजा, फिर उसके बाद सांध्या गीत, फिर उसके बाद यामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धीली, वीणा एवं उत्तरा छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की अरविंद दर्शन से प्रभावित काव्य रचनाएं हैं। मानसी, छाया, ज्योत्सना, युग, पुरुष, मधुबन, अतिमा, शिल्पी, सोवर्ण, रजत शिखर आदि पंत के द्वारा रचित काव्य नाटक हैं। मौन, निमंत्रण, चिदम्बरा, परिवर्तन, युगांत, ग्राम्य, युगवाणी, गुंजन, पल्लव और वीणा ग्रंथि, उच्चवास आदि पंत जी की रचनाएं हैं। ज्योत्सना है जो शुद्ध और शुद्ध शब्दों में क्वेश्चन आता है हिंदी ग्रामर में, तो ज्योत्सना को ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करने ना। ज्यो आधा तय, आधा से और ना, ज्योत्सना इसका जो शुद्ध रूप होगा ये। किसी किसी में पूरा दे देंगे तो वो अशुद्ध रूप हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन, निर्मल वर्मा। तो राइट आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में माना जाता है। भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट लेखक हेतु दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ की स्थापना 1965 ईस्वी में, शांति पर 1965 ईस्वी में हुई।
शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि नागार्जुन, जिनका वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकारों में नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर, अब वे हैं जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। तो किसे क्या था? रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो उनकी रचना थी उर्वशी, के लिए दिया गया। नरेश मेहता को 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और निर्मल वर्मा को 1999 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं उत्कृष्ट साहित्य लेखन के लिए दिया गया था। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? आगे मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद दिनकर। तो राइट आंसर है डी, दिनकर की ये रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मि, रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, हारे को हरिनाम आदि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। कामायनी, आंसू, लहर, करुणालय आदि जयशंकर प्रसाद की, हरी घास क्षण भर, बावरा एरी, आंगन के आर पार आदि द्वारा रचित आगे की रचनाएं। ब्रह्म राक्षस, चांद का मुटेड़ा मुक्तिबोध की रचनाएं। मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में, आगे का 1911 में, जयशंकर प्रसाद का 1989 ईस्वी में माना जाता है। दिनकर का 1908। निराला की अंतिम कविता है कौन सी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पत्रोत्कठित जीवन का विष बुझा हुआ। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम काव्य रचना है। 1960 ईस्वी में प्रकाशित निराला की यह कविता सांध्या कांकली में संकलित है। कौन सी रचना में संकलित है? सांध्या कांकली में। कौन सी? पत्रोत्कठित जीवन का विष बुझा हुआ। निराला ने 1936 ईस्वी में महाकाव्यात्मक कविता राम की शक्ति पूजा की तथा 1938 में तुलसीदास की रचना की थी। निम्नलिखित में से तार सप्तक कवि कौन कवि शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामधारी सिंह तार सप्तक कवियों में नहीं है। प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, भाग्यभूषण ये तार सप्तक के कवि। तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1943 ईस्वी में हुआ और इसके जो संपादक थे वे हीरानंद वात्सायन आगे थे। निम्नलिखित 7 कवियों की रचनाओं को तार सप्तक कहा गया, जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में किया। इसमें 7 कवि हैं नेमीचंद जैन, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अगे द्वारा 1951 ईस्वी में दूसरे तार सप्तक का, 1959 ईस्वी में तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। पहला तार सप्तक का प्रकाशन था 1943, पहले तार सप्तक का 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा था 1979। तीसरे सप्तक का प्रकाशन किया। रामधारी सिंह दिनकर अगे द्वारा संपादित तार सप्तक प्रकाशित किए गए कवियों में शामिल नहीं थे। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार आदि दिनकर की प्रमुख रचनाएं। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो आत्महत्या के विरुद्ध है रघुवीर सहाय की। ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे।